नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा कल्पना की शक्ति। कल्पना की शक्ति या कल्पना के चमत्कार, ऐसा आप कह सकते हैं। तो हम चलिए इसकी बात करते हैं। कल्पना शक्ति के चमत्कार या कल्पना शक्ति के द्वारा आप हर कुछ प्राप्त करें। तो एक किताब भी, एक क्या कई किताबें लिखी गई है, लेकिन हमने अभी तक एक दो किताबें हिंदी में हमने पाई हैं, प्राप्त कर चुके हैं। एक शक्ति ग्वेन की और एक जितेंद्र आधिया की। तो जितेंद्र आधिया की है कि किसकी है पता नहीं, पर रुद्रा पब्लिकेशन ऐसा कुछ है। इस प्रकार के हमने दो पुस्तकों की प्राप्ति हमने की है। अद्भुत कल्पना शक्ति, ये शक्ति ग्वेन की है और इसमें चैप्टर है 5 भाग है इसमें, चैप्टर तो कई हैं। तो इस कल्पना की शक्ति जो किसी वैज्ञानिक ने कहा भी है कि कल्पना की शक्ति बहुत अधिक है। यानी आप जो कर रहे हो, माने आपकी पावर कल्पना के ही ऊपर है। जितनी भी सिद्धियां हैं, जितने भी चमत्कार दुनिया देश जहाँ भी हुआ है, सब कल्पना की देन है, कल्पना की शक्ति है, कल्पना के चमत्कार हैं। तो हमारा टॉपिक जो सिद्धि चमत्कार अभी चल रहा है, उससे अलग हट के नहीं है ये। हाँ, वैसे तो ये पूरा चैनल ही हमारा जितना भी है, सिद्धि चमत्कार, ज्ञान, माइंड पावर, ये सब उसी पे डिपेंड है। लेकिन ये अभी जो चल रहा है, ये भी अलग हट के नहीं है। ये भी कल्पना की शक्ति के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब इसमें और क्या क्या है, हमने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज हमने फिर इस पे एक सोच रहे हैं कि इस पे हम फिर से चालू करें सीरीज, जो कि हमारे शास्त्रों में भी है। अलग से किसी की कोई किताब नहीं है, लेकिन इसका जो उन्होंने बताया है तरीका और मेडिटेशन, ये मेडिटेशन ही कल्पना की शक्ति है। मानसिक चित्रण की बुनियादी बातें, मानसिक चित्रण का प्रयोग, ये हमारा सब विजुअलाइजेशन में। ध्यान व अभिकथन, विशेष तकनीकें, जीवंत रचनात्मकता, मेडिटेशन की जो पावर है, मेडिटेशन के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा गया। हमारा पूरा अध्यात्म शास्त्र ही, अध्यात्म विज्ञान ही पूरा मेडिटेशन के ऊपर है। और मेडिटेशन का सिद्धांत क्या है आप देख लीजिए, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें हमने पहले भी कहा है कि तीनों को मिलाना ही समाधि का स्तर होता है। और जब तीनों मिल जाते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, तो हमको जिस चीज़ की हमने धारणा की थी, जिस चीज़ की हमने संकल्प किया था, जिस चीज़ का हम सोच के रखे थे, उस चीज़ का हम अपना ध्यान में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो समाधि में, फिर उसका पूरा समाधान निकल जाता है। तो इस प्रकार से धारणा और ध्यान, धारणा ध्यान महत्वपूर्ण है, समाधि पर उसका फल है। तो धारणा आप कोई भी चीज़ के आप कर लीजिए, आप लौकिक विषय से अलौकिक विषय तक के आप कर लीजिए। आप लौकिक विषय पहले कर लीजिए, आप पढ़ाई लिखाई को ले लीजिए, नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान, शिक्षा, ये सब ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए। आप दुनिया की कोई भी चीज़ इमेजिन करिए, इमेजिनेशन करिए। एक नियम के तहत यदि आप ये सब चीज़ों को करते हो, तो निश्चित रूप से उसका आपको उसकी प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति और किस प्रकार से होती है? उसकी प्राप्ति यही मेंटल पावर, माइंड पावर और कल्पना की शक्ति। माइंड पावर के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा गया है, इंग्लिश में तो भरमार है, लेकिन अध्यात्म विज्ञान हमारे भारतवर्ष में भी, भारतीय संस्कृति में बहुतायत है।
18वां पुराण, चारों वेद, ये सब इसी का सिद्धियों का ही पूरा चैप्टर है। इसमें चमत्कार भरे पड़े हैं, लेकिन उनका यूज कितने लोग कर रहे हैं। कथा कहने वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में इसका यूज कितने लोग कर रहे हैं। कुछ लोग तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर इसका यूज सिर्फ पढ़ने के काम में तो ला रहे हैं, कहानियाँ पढ़ने के काम में ला रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखने में बहुत कम आता है। एक अभी हमने देखा है माइंड पावर बुक। माइंड पावर बुक लेखक वी रमणा, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। उन्होंने माइंड पावर, अपने अनंत मन को जानो, शेष विज्ञान, वी रमन, इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी ये वीडियो हम फिर से बनाएंगे, एक आध आपको बता रहे हैं, और फिर आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। तो ये माइंड पावर में भी बहुत कुछ है। इन्होंने इसको 4 खंडों में डिवाइड किया है। भौतिक, वास्तविकता, मन की शक्ति, आत्मा, बहुआयामी आत्मा। इस प्रकार से 4 खंडों में इन्होंने लिखा है। 4 खंड अलग अलग नहीं हैं, ये उसी में है, माने उसी बुक में है। तो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद सिद्धि चमत्कार का हम कुछ चला भी रहे हैं, कुछ बातें बता भी रहे हैं। तो उस पर हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि आप जागरूक हो जाइए और आपको इन सब चीज़ों की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन ऐसे ही नहीं हो सकती है। इसके पीछे आपको अपने संकल्प बल को लगाना पड़ेगा, आप अपने समय को लगाना पड़ेगा, धारणा करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर जाके ये सब चीज़ें मिलती हैं। लौकिक जीवन की हम बात कर रहे हैं। अलौकिकता, साधना, सेवा, स्वाध्याय, संयम, साधना और संयम, सेवा, साधना, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हमारा लौकिक जीवन है, लेकिन अलौकिक जीवन एक अलग है, जिसको कि हम उसमें अजीबोगरीब चीज़ें हैं, और हमें उसको करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो हम वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। पूरी बात तो नहीं हुई हमारी, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद हम और आगे भी समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि इन सब चीज़ों में क्या हो सकता है। तो वीडियो को हम यहीं से एंड करेंगे, और सभी को दिल से धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को शेयर करिए। शेयर करेंगे तो हमारी बातें बहुत दूर तक के पहुँचेंगी। लाइक भी करिए। लाइक करेंगे तो हमको उत्साह मिलता, प्रोत्साहन मिलता। सब्सक्राइब करेंगे तो भी उत्साह मिलता, प्रोत्साहन मिलता है। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर और कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिखिए भाई। आप कम से कम उसमें जय श्री राम लिख दीजिए, या आपको क्या चाहिए इसको तो आप बिल्कुल लिखिए ही लिखिए। हम आपसे कई बार कह चुके हैं, आप हमारा हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि आप उसमें लिखा करिए। तो हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। स्नेह, आशीर्वाद सब हमारी तरफ से आपको हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्व सुशांतिर्भवतु। ओम ओम ओम।